कान्हा, अब मैं यहाँ से एक पग भी आगे नहीं चल पाऊंगा। भूख के कारण मेरी दशा खराब हो रही है कान्हा। बस इतनी सी बात? आप ठहरिए, मैं अभी आपके भोजन की व्यवस्था करता हूँ। दाऊ, हाँ कान्हा, फेंको। मीठा मीठा फल, ये मेरा फल है, मैं किसी को भी नहीं दूंगा। तुझे भी नहीं दूंगा, मेरा फल है। मेरा फल लेकर कहाँ भाग रहे हो? ये मेरा फल है। फल न तेरा है और न मेरा है। ये तो वृक्ष का है। वृक्ष का है, वृक्ष का। ये पागल कहेंगे, ये फल कान्हा ने वृक्ष से मेरी भूख मिटाने के लिए तोड़ा है। दो, लाओ मेरा फल मुझे वापस कर दो। नहीं दूंगा मैं खाऊंगा। रुको। मैं खाऊंगा। नहीं दाऊ, वो मेरा फल लेकर भाग रहा है कान्हा। संभवतः वो आपसे अधिक भूखा होगा दाऊ। ना जाने किस अशुभ घड़ी में मैं घर से निकला था। ना ही भोजन प्राप्त हुआ और ना ही जल। अरे कहाँ जा रहे हैं? अब जल पीकर भी अपनी भूख शांत नहीं करूं मैं? दाऊ, डांट क्यों रहे हैं? मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। जाओ, ये शमशान है। मैं कहता हूँ चला जा, ये शमशान है, कोई जीवित नहीं बचेगा यहाँ। भाग जा। तू कोई जीवित बचे या ना बचे, लेकिन तू तो अवश्य ही मरेगा। रुक जा। दाऊ नहीं। कान्हा, तो अब मुझे मत रोक। मैं उससे आज पाठ पढ़ा कर ही रहूंगा। पहले तो उसने मेरा फल ले लिया और अब धक्का मारकर गिरा दिया। मैं उस उदंड को छोड़ूंगा नहीं। दाऊ, जो मानसिक रूप से सामान्य नहीं है, उसे पाठ पढ़ाकर या दंड देकर क्या करेंगे आप? उसे अच्छे बुरे का ज्ञान होता तभी तो वो सोचता कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तू और तेरे आदर्श, सोचो मुझ पर क्या बीत रही है कान्हा। नहीं दाऊ, मैं आदर्श की बात नहीं कर रहा हूं। मेरे कहने का अर्थ केवल इतना है कि आप उससे अधिक बुद्धिमान और अधिक विवेकशील हैं, इसलिए उसे अज्ञानी, मूर्ख, पागल समझ के क्षमा कर दीजिए। चलिए। कान्हा, देखो ये वही पागल है। देखो कैसे बैठकर मेरा फल खा रहा है। रुक जा पगले, अभी बताता हूं तुझे। दाऊ नहीं। मेरा फल छीनेगा तू? मेरा फल छीनेगा? मेरा भोजन छीनेगा तू? धूल पाक धूल। ले 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 ले, खा ले ले। तू ऐसे नहीं मानेगा। दाऊ, दाऊ नहीं दाऊ। ले ले ले, खा ले ले ले। मेरी बात दाऊ, चला जा यहाँ से, कोई जीवित नहीं बचेगा यहाँ। ये शमशान है, चला जा। अब मेरा पीछा करना छोड़ दे, अन्यथा मारा जाएगा। तू मारेगा मुझे?
तू मारेगा? मैं मारूंगा तुझे, मैं मारूंगा तुझे। अरे छोड़ूंगा तभी ना तू मारेगा मुझे। रुक जा। दाऊ, कन्या, तुम कन्या होकर गदा चला रही हो? क्यों? गदा पर सिर्फ पुरुषों का एकाधिकार है। केवल गदा पर ही नहीं, युद्ध और अस्त्र शस्त्र पर सिर्फ पुरुषों का एकाधिकार है। तो उठा अपना हल और देख मेरा प्रहार, तब तू अस्त्र पर अपना एकाधिकार खो बैठेगा। तू अपनी अगली सांस लेने के लिए जीवित नहीं होती यदि तू कन्या ना होती। क्यों? कन्या पर प्रहार नहीं करता? नहीं, बिल्कुल नहीं। परंतु वृद्ध लाचार पर प्रहार कर सकता है। मेरी दाऊ की ओर से मैं क्षमा चाहता हूं। दरअसल भूख व्यक्ति का विवेक खा जाती है। कुछ ऐसी स्थिति मेरे दाऊ की है जिसके चलते ये भूल हो गई। हमें क्षमा कर दें। और क्या आपको गुरु संदीपनी के आश्रम का मार्ग ज्ञात है? चलिए दाऊ। प्रणाम गुरु। आयुष्मान भव, यशस्वी भव। आने में बहुत विलंब कर दी। मैं तुम दोनों की कब से प्रतीक्षा कर रहा था। विलंब के लिए क्षमा चाहते हैं गुरु। गुरुवर, ये कन्या यहाँ आश्रम में क्या कर रही? प्रश्न पूछने का कारण कृष्ण? यह हमें वन मार्ग में मिली थी। उसे साधारण कन्या न समझो बलराम, वह राजकन्या है, रेवती। रेवती? हाँ, यही नाम है उस कन्या का। और वन में तुम्हें बीमार वृक्ष मिला था, वो रेवती का भागा पिता है, कुशस्थली का राजा ककुदीमन। उन दोनों की इस दशा का उत्तरदायी कौन है गुरुवर? पुण्यजन राक्षस और उसकी कुटिल योजनाएं। कुशस्थली पर कुछ वर्ष पूर्व पुण्यजन के राक्षसों ने भीषण आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में कुशस्थली के राजा के 7 भाई और 30 बेटों की मृत्यु हो गई। उन राक्षसों ने ककुदीमन की 3 पुत्रियों की अस्मिता भी लूट ली। रेवती जन्म से ही साहसी और पराक्रमी थी। वह अकेले ही उन राक्षसों से लड़ती रही और अपने साहस और पराक्रम से उसने अपने पिता को उन आक्रमणकारी राक्षसों के चंगुल से सुरक्षित निकाल लिया। उस दुर्घटना से ककुदीमन विक्षिप्त हो गए।
पहले ही कहा था, भाग जाओ यहाँ से। ये शमशान है, कोई जीवित नहीं बचेगा यहाँ, कोई जीवित नहीं बचेगा। लेकिन मेरी किसी ने ना सुनी, किसी ने ना सुनी। बचा लीजिए, बचा लीजिए, बचा लीजिए मेरी पुत्री को। हमारे जीवन की एकमात्र आशा है आचार्य, बचा लीजिए उसको। नहीं तो वो लोग उसे मार देंगे उसको वो लोग। आचार्य उसकी अस्मिता को भी नष्ट कर देंगे। बचा लीजिए आचार्य। क्या आप हमें कुशस्थली तक पहुंचने का मार्ग बता सकते हैं? कुशस्थली तक? हाँ, मैं तुम्हें पहुंचा सकता हूँ। क्या तुम मेरी पुत्री को बचा लोगे? प्रयास करना मनुष्य धर्म होता है। आप हमें मार्ग बताइए। मैं अपनी पुत्री की रक्षा के लिए गुप्त मार्ग से कुशस्थली के राज्य सभा तक आप लोगों को पहुंचा सकता हूँ। बलराम, कृष्ण, जाओ, रेवती की रक्षा करो। विजयी भव। उग्रदमन की पराक्रमी पुत्री, उस समय तो तू मुझसे बच के निकल गई थी, लेकिन अब तू नहीं बच पाएगी। सैनिकों, इसे इतनी भयानक मृत्यु दो कि संसार की आत्मा भी कांप उठे। मारो उसे। सावधान पुण्यजन, तू मुझे नहीं, साक्षात अपनी मृत्यु को उठाकर यहाँ लाया है। यदि साहस है तो आप मुझसे मल युद्ध कर, जो जीता कुशस्थली उसकी। यदि स्वीकार है यह चुनौती तो आ सामने। अरे ढीठ कन्या, मौत तेरा द्वार खटखटा रही है और तू कुशस्थली पाने के सपने देख रही है। सैनिकों, इसे मेरी आंखों के सामने ही मार दो। इसके साथ साथ इसके सपने को भी मरता देखना चाहता हूं मैं। तुम लोग यहाँ कैसे? महाराज ककुदिमन हमें गुप्त मार्ग से लेकर आए हैं। पुण्यजन, मैं देव के नंदन कृष्ण हूं। मैंने इस संसार में धर्म की स्थापना का व्रत लिया है। तुमने अधर्म, अन्याय और छल से महाराज ककुदिमन का राज्य उनसे छीना है। इसलिए कुशस्थली तुम मुझसे छीनने आए हो? नहीं, मैं तुमसे ये कहने आया हूं कि तुम क्षमा याचना के साथ महाराज ककुदिमन को उनका राज्य वापस कर दो, तब हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। अन्यथा क्या कर लेगा तू? अभी तू मेरे बलाबल और पराक्रम को शायद नहीं जानता है, इसलिए ऐसे मूर्खों जैसी बात कर रहा है तू। मैं वो हूं जो तुझे चींटी की भांति मसल सकता हूं, चींटी की। सैनिकों, इन चारों की हत्या कर डालो। सेनापति, मार दो इन चारों को। तुम सबकी मौत तुम्हें यहाँ खींच लाई है। अभी तक तो सिर्फ तुम्हारे लोगों की मृत्यु हो रही है। अब तुम सबकी बारी है। तुम लोगों में से एक भी जीवित नहीं बचेगा और इस रेवती को तो मैं जीवित रखूंगा। महाराजा ककुदिमन की विरासत।
तीनों को तो मैंने भेज दिया पाताल लोक भयासुर का आहार बनने, और तू बनेगा अब मेरा अकेट। ये शमशान है, मैंने पहले ही कहा था, कोई नहीं बसता यहाँ पे, केवल लाशें आती हैं, चिताएं जलती हैं, ये शमशान है। हमारे कुल की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण और श्री बलराम, हम आप दोनों के अत्यंत आभारी हैं। आपका ये कार्य संसार सदैव स्मरण रखेगा। धन्य है आप। बिल्कुल सत्य कहा आपने। अधर्म पर धर्म की जीत को संसार कभी नहीं भूल पाएगा। अब आप चलिए और कुशस्थली में न्यायपूर्ण शासन स्थापित कीजिए। अब आपके मन में मेरे प्रति कोई द्वेष नहीं है ना? महाराज ककुदीमन को कुशस्थली का पुनः राजा बनाकर तुम दोनों ने महान कार्य किया है। राजकाज से राजा का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा तथा प्रजा को सत्य, धर्म एवं न्याय प्रिय शासक मिल जाएगा। मुझे तुम दोनों को अपने शिष्य के रूप में पाकर बहुत गर्व है। अब तुम दोनों जाकर विश्राम करो
कल प्रातःकाल से तुम दोनों की विधिवत शिक्षा प्रारंभ होगी। जो आज्ञा गुरुवर।